माघ मास महात्म्य अध्याय 14 व 15 की कथा। माघ मास की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे माघ मास के 14वें अध्याय की कथा। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया था। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। कार्त्यवीर जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का शोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन तक ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु हो जाता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ माह से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ माह में स्नान करने वालों के नियम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना अच्छा माना जाता है। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कम्बल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में रहते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपला गौ के दान का फल प्राप्त करता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार तुम सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह मनुष्य गर्भ योनि में फिर लौटकर नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर शव नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। माघ मास में तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की तो गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से प्राप्त होता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है।
ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, टोत्मा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष शव देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह ईश्वर ही नहीं बता सकते। मनुष्य ने कहने की कोई शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता उससे भी ज़्यादा फल प्राप्त इससे होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे ही वह पाप मुक्त हो गया था। इसी के साथ माघ मास महात्म्य के 14 व 15वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।